मैं मिकाल को बता चुकी हूँ क्या बताया? कि मैं उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मुझे यकीन नहीं दिला देता। यकीन किस बात का? बताओ तो सही। मैं जिसको समझना था ना वो समझ चुका है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। कि तुम ठीक नहीं कर रही हो एनी। मामा आप चाहती क्या है कि मैं एक ऐसे मर्द से शादी करूं जो मुझसे मोहब्बत ही ना करता? ये सब आजकल की फजूलियात हैं। मामा ये आपका जमाना नहीं है, ये हमारा जमाना है। हम अपने जमाने में किस तरह की सोच रखते हैं वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने जमाने के हिसाब से सोचती है ना, मैं अपने जमाने के हिसाब से सोचती हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत है बेटा, गलत है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सो व्हाट? शादी के बाद करने लगेगा। लेकिन अब जो तुम उसे उलझन में छोड़ आई तो पता नहीं वो तुमसे मोहब्बत कर पाएगा भी या नहीं। तुमने उसे एक अजीब इम्तिहान में डाल दिया है और ये तुम्हारे और उसके रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। शादी शौक से ज्यादा जरूरत है यार। शादी किए बगैर कोई लड़की रह सकती है क्या? अगर शादी के शौक गिनवाने का शौक पूरा हो गया हो तो काम कर ले। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सारी जिंदगी बसों और रक्षों में धक्के का और फिर ये चंद हजार की जॉब करके बूढ़े होके मर जाओ, ये भी कोई जिंदगी है यार? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये ड्रेस बना सकती हैं रेप्लिकेट इस ड्रेस का? हमारी मैडम किसी और के ड्रेस की कॉपी नहीं बनाती। आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, डिजाइन हम खुद करके देते हैं। अरे अमन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा ये सब कुछ करने को? अरे भूख लग रही थी तो मुझे कह दिया होता ना, मैं रोटी बना देती आटा गूंद के। मुझे भूख नहीं लग रही, आप ही तो कहती हैं आदिल को ट्यूशन से आने के बाद फौरन खाना चाहिए होता है। अरे तुम तो खुद थकी आ रही आई हो ना काम से, और आते साथ ही काम में लग गई हो। और थक जाओगी। हटो, मैं अरे अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं थकी हुई, कसम से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आज मुझे करने दें, कल से आप कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। काश नौशबा को भी तुम्हारी की तरह मेरा ख्याल होता तो आज मुझे शर्मिंदगी तो उठानी पड़ती। अच्छा, मुझे लगता है आदिल आ गया, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आ रही हो? अरे तुम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अमल है घर पे? हाँ वो बावर्ची खाने में है, तुम ऊपर जाओ, मैं भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैडम, काम करके सारा दिन तुम काम करके थकी हुई आती हो और ये आते तुम्हें काम पे लगा देती है। सुतेली माँ होना भी वैसे कितनी बड़ी बदनसीबी है ना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे खुद मना कर रही थी आटा मत गूंदो, मैं ही जबरदस्ती कर रही थी उनके साथ। तो नौशाबा उनकी बेटी नहीं है क्या? उससे काम क्यों नहीं करवाती है? सारा दिन घर पे ही तो होती है वो। सुतेली माँ जरूर है वो मेरी, लेकिन सुतेली माँ जैसा सलूक कभी नहीं करती। यही तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे अब्बा की निशानी। इन लोगों के लिए नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी? तुम्हें पता है अब मेरी जिंदगी का मकसद मेरी अम्मी, बहन, भाई, इन सब लोगों के लिए जीना है। फिर उस धोखेबाज ने तुम्हें धोखा ना दिया होता ना, तो तुम आज ऐसी बातें नहीं कर रही होती। ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, वैसे हर जगह वो दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? मैडम के घर गई थी मैं, ड्रेसेस का काम था। जब वहां पहुंची तो एहसास हुआ जैसे उसकी नजरें मुझे घूर रही हैं। उसकी होने का एहसास हो रहा था मुझे। वो भी तो ऐसे ही किसी बड़े घर में रहता होगा, या शायद इससे भी बड़े घर में। इन अमीरों को क्या शौक होता है गरीब लड़कियों के ख्वाबों से खेलने का? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाई। तुम्हें पता है
जिंदगी में आप दो ही लोगों को नहीं भूल पाते, एक वो जिनसे आप टूट के मोहब्बत करते हैं, और दूसरे वो जिनसे आप टूट के नफरत करते हैं। और मेरे अंदर की मोहब्बत और नफरत दोनों पर वही कब्जा करके बैठा है। अगर वो मुझे कहीं नजर आ जाए ना, तो शायद मैं उसे आग लगा दूं और खुद भी उसी आग में जलकर राख हो जाऊं। बस दुआ करो अल्लाह ताला से कि वो दिन जिंदगी में कभी ना आए। क्या हो गया, संभालो खुद, तू तो बहुत स्ट्रांग। इधर आओ। क्या हुआ है? विक्रम का फोन आया था, कह रहा था कि मैं उसके साथ भाग के शादी कर लूं। क्या? कह रहा था कि इस घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाऊं। अगर उसके साथ भागी नहीं तो बेबसी की मौत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। फजूल बातें मत करो, पागल हो गई हो क्या? इस घर के हालात देखती हूँ तो लगता है अकरम बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, कौन करेगा मुझसे शादी? कोई भी नहीं करेगा मुझसे शादी। एक भटकती हुई रूह तुम हो, एक मैं हूँ, और वो तीसरी रूह हमारे पीछे पीछे आ रही है। और तुम बस बहुत बोल लिया तुमने। पागल हो गई हो तुम? सब कुछ भूल गई क्या हुआ मेरे साथ? मुझसे ही इबरत हासिल कर लो कम से कम। तुम ऐसी बेवकूफी वाली कोई हरकत नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। करो वादा। वादा? मैं अभी कोई ऐसा वादा नहीं कर सकती। नौशाबा, अमल, अमल। जी अम्मी। नुशाबा क्यों आई थी तुम्हारे पास? बस यूं ही आई थी, कोई काम नहीं था। आप क्यों परेशान हो रही हैं? यूं तो वो कभी किसी के पास आती नहीं है, और खासकर तुम्हारे पास। पैसे मांगने आई थी? नहीं। तो फिर क्यों आई थी तुम्हारे पास? बताओ मुझे सच। अम्मी, मैं कह तो रही हूँ आपसे कोई बात नहीं है, वो वैसे ही आई थी। एक जख्म तुमने दिया था, याद है ना? या भूल गई हो? उसकी वजह से तुम्हारे अब्बा हमें छोड़कर चले गए। नुशाबा मुझसे छुप छुप कर मोबाइल पे किसी से बात करती है। खुदा के वास्ते अमल, अब इस घर में कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो हम सब जहर खाकर मर जाएंगे। अम्मी, क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो? तुम तो वैसे ही चुप रहने की माहिर हो। उसके बारे में नहीं बताना ना, तो मत बताओ। अपने बारे में बताओ कि तुमने क्यों चुप का रोजा रखा हुआ है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारा किसके साथ निकाह हुआ था? और वो तुम्हें यूं छोड़कर क्यों चला गया? कौन था वो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी?